अनअकैडमी लाया है टारगेटिंग CSIR नेट 29 जनवरी 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट 2022 फुल लेंथ टॉपिक वाइज कोर्स फॉर CSIR नेट पार्ट ए कवरिंग कंप्लीट थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो कोर्स है ये चल रहा है दिसंबर 3 टू जनवरी 28। टाइम जो है 8:30 से 10 बजे सुबह। इस बैच को लीड कर रहे हैं क्रिस्टी वर्ग से। और जब भी आप जाइएगा इसके एनरोलमेंट के लिए तो रेफरल कोड यूज़ करिएगा CC10। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फॉर फिजिकल साइंसेस गेट एंड CSIR नेट 2022। इस बैच को लीड कर रहे हैं सत्येंद्र सोनी, सुरभि उपाध्याय, नीरज बंसल और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका दिसंबर 1 को। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी लेके आया है रैपिड रिवीजन बैच कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 1 दिसंबर 2021 को। इस बैच को लीड कर रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, विवेक कुमार श्रीवास्तव, कृषि वर्ग से और पंकज कुमार। इसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR नेट 2022। ये बैच होगा आपका इंग्लिश में। इस बैच को लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश और साहनी सोरफी। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 3 को। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अनअकैडमी आपके लिए लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC नेट 12+2 एंड 6+1। दैट मीन्स अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ध्यान दीजिएगा ये केवल जो है ये ऑफर प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही आपको मिलता है और इसकी वैलिडिटी जो है 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2021 तक है। दैट मीन्स आपको इसी के बीच एनरोलमेंट लेना है तभी आपको इस मेगा ऑफर जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सारे के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके जो आपको बैचेस पसंद हो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ना जब आप आगे नहीं, हाँ हाँ अब बोलिए। कोशिका नहीं सेल का है। जैसे अब हर वर्ड को इंग्लिश में ठीक लगता है। जैसे गैमीट आता है, बीज क्या कहते हैं, हिंदी थोड़ा कठिन लगने लगी है। तो अब लेक्चर सुनते सुनते इंग्लिश आने लगी है। हाँ थोड़ा धीरे धीरे बहुत। वो हैबिट हाँ। होगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत होगा लेकिन हैबिट होने लगेगा। ठीक है। लेकिन बस ये प्रॉब्लम है, जब एक लाइन बुक की जैसे सिंह पांडे जैन उठाई, मैंने एक लाइन पढ़ा तो वो क्या कहा, जैसे सरल रहता है तो आ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा कठिन सेंटेंस रहता है तब नहीं आता है। आप उसको 2-3 बार हाँ, पढ़िए। पहले तो अगर आपको पहले तो हाँ, बायोमेंटर्स को 2-3 बार कंप्लीट पढ़िए कीजिए। अगर हाँ अरे सिंह पांडे जैन से इतना ज्यादा जरूरत नहीं है यार। हम लोग पूरा सिलेबस सिंह पांडे जैन को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिंह पांडे जैन से इतना पूछता भी नहीं है। हाँ अरे ऐसा है कि फर्जी हमको का पूरा चीजें पता होनी जाई को चाहिए। डिवाइड किया, 2 सेल बनाया, 2 सेल के बाद 4 सेल बना, 4 उसमें सारी कहानी लिखी है। उतना एग्जाम में नहीं पूछते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात बस जन वो हाँ, तो अगर आपको बेसिक पहले से क्लियर पता नहीं होगा है ना। आपका सब देखो कहते पाथ फाइंडर पढ़ो, यहाँ NCERT पढ़ी नहीं जाती है, हम पाथ फाइंडर कैसे पढ़ें? देखो पाँच पाँच तो हो लिया आपका। अरे नहीं यार, देखिए पाथ फाइंडर CSR के लिए है ना, तो आप अभी से क्यों पढ़ रहे हैं उसको। अभी तो बायोमेंटर्स थंडर आज तक अभी मुझे ठीक से समझ नहीं आती। वही मैं सोचता हूँ कि मैं थंडर को अच्छा, अगर मैं NCERT का लेक्चर वही बायोमेंटर वाला लेक्चर सुनूं और कोशिश करके चाहे जैसे मतलब सिंह पांडे जैन की थोड़ा बहुत सिंह पढूं, तो पांडे मेरा- जैन नहीं करनी है। हाँ, अगर सिंह आपको पांडे जैन समझ मत में करो। नहीं आ रही है तो उसको रहने दीजिए। हाँ, हाँ। GRB लीजिए। अगर बेसिक, अगर आपको बेसिक से थोड़ा और पढ़ना है तो GRB पढ़िए आप। सबसे अच्छा ठीक है। सुनो अब मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, आप देखिए सुनिए। सबसे पहले आप हाँ जी, हाँ अभी जी। सुबह से आपने क्या क्या पढ़ा ये चीजें, मतलब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए सुबह से लेके शाम हो जाए ना, तो एक बार रिकॉल कीजिए कि आपने सुबह से लेके शाम तक क्या पढ़ा है। फिर शाम को अपने आप को खुद पढ़ाने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने सेल थ्योरी पढ़ा है या कोई भी पढ़ा है, DNA रिप्लिकेशन पढ़ा है, तो मैंने क्या क्या चीजें सीखा है उससे खुद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आपकी है, आप अपने को खुद को समझाए कि ऐसे DNA हेलिकेज आके ऐसे तोड़ रहा है, ऐसे यहाँ पे गायरेज, ये सब काम करें। तो ऐसे खुद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे बायोमेंटस आपको अगर चीज़ें नहीं समझ, सबसे पहले बायोमेंटस अगर आप फॉलो कर रही हैं तो 1 लेक्चर देखिए या 2 लेक्चर देखिए, जो भी चीज़ें देख रही हैं उसको शॉर्ट नोट में प्रेफर बनाइए उसे,
और शाम को खुद थोड़ा रिकॉलिंग कीजिए, उस चीज़ों को रिवाइज कीजिए और खुद को पढ़ाइए कि आपने सीखा क्या है। और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा लेके, अगर थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें जो ग्रामर वाली है वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि देखिए आप जो बोल रही हैं कि आपका बीएससी बहुत ही ऐसे कॉलेज से हुआ। मैं भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आपने नाम सुना होगा, उससे एक एसोसिएटेड कॉलेज था, मेरे गांव में ही था। वहाँ पे कोई नहीं पढ़ते थे, मेरे दोस्त जाके वहाँ पे फ्री फायर खेलते थे और मुझे भी बोलते थे खेलने को, लेकिन मुझे कभी मोबाइल चलाने ही नहीं आया। वैसे फ्री फायर कंट्रोल करने नहीं, तो मैं नहीं खेला। मैंने क्या किया, बायोमेंटस का वैसे ही लेक्चर देखता था, लेक्चर देखते देखते मतलब मुझे भी बुक्स, आज तक मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, उतना बुक्स नहीं पढ़ता, लेक्चर ही मुझे भी समझ में आते हैं। हाँ, गूगल ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही लेक्चर से कीजिए और खुद को थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कीजिए। घर पे कोई अगर, मैं तो अपनी मम्मी को पढ़ाया करता था, कोई भी चीज नया जान जाता था मम्मी को जाके पढ़ाता था कि मम्मी ऐसे ऐसे देखिए ब्लड होता है हमारी। मम्मी से पूछता था, मम्मी बता ये दिल जो होता है क्या काम होता है, तो मम्मी कहती थी दिल से प्यार किया जाता है। समझाता था कि नहीं मम्मी, दिल का ब्लड ऐसे करके होता है। सीखिए सिखाइए और और क्या। अभी अभी हम जब पढ़ नहीं पाते हैं तो लिखना भी रहता है। एएमयू में 10 क्वेश्चन जो है वो रिटन आता है, 10 क्वेश्चन लिखने वाला रहता है। तो मैं ये सोच रही हूँ जब मैं पढ़ नहीं पाती इंग्लिश तो लिखूंगी कैसे इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बना के। उसमें अरे सिर्फ अरे होगा ऑप्शनल नहीं धीरे धीरे। रहता है। अरे लिख लेंगी ऐसे, अच्छा, जैसे आज 7-8 महीने में हो जाएगा। अरे और क्या। आराम से हो कितना जाएगा। दिन है आज? मुझे आज टाइम बहुत सुनिए, कम खुद लग रहा है। संडे मुझे 28 कोई भी नवंबर। साल दे तो हो सकता है। ऐसा लगता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, अरे हम अरे नहीं, हो जाएगा, लेकिन मेहनत करो। हो जाएगा। 1-1.5 महीने जम के मेहनत मेहनत करो। वही डिक्शनरी लेके बैठो, मैं ऐसा बीएससी में करता था। मेरे सवेरे सारे क्लास। अच्छा, मैंने ना पूजा मित्तल मैम का कोर्स ज्वाइन किया, 1 मंथ का पहले किया है। 20 दिसंबर से पढ़ाएंगे। मुझे लगा ये थोड़ा सही रहेगा, मुझे एक रास्ता मिल जाएगा, मैं कैसे कैसे क्या पढ़ना है, मुझे एक मतलब पता चल जाएगा क्या पढ़ना है कैसे ना, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया है, पूजा मित्तल अच्छा मैम वाला कोर्स। वो ठीक। टोटली आप पे है कि आपको वो चीज समझ में आती है तो आप वो कंटिन्यू कर सकती हैं या फिर नहीं। चाहे जहाँ से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, चाहे जिससे इसलिए पढ़ो, चाहे जिस यूट्यूब चैनल को देखो, अल्टीमेटली गोल क्या है तुम्हें। अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रही हो तो ये समझ में आ जाए हेलिकेज का, टोपो आइसोमरेज का, ये सब का फंक्शन क्या है, बस अल्टीमेटली गोल यही है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। बस समझ में आना चाहिए। सर, कृति, हेलो सर। बोलो यस बोलो सर। सर, बोलो। सर हमें हायर बॉटनी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? हायर बॉटनी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। न्यूमेरिक कौन से, जैसे कौन से वो पोर्शन के से? एम्ब्रियोलॉजी के बोल रहे हैं जिसमें कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपके वहाँ के साथ नेटवर्क सही नहीं है थोड़ा सा। नेटवर्क इशू है। वो उसमें प्रैक्टिस करना होगा भाई। एक चीज मैं सर यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे हम्म। कि जब लोग प्रिपरेशन करते हैं, कोई चीज सीखते हैं ना, तो उन्हें एक चीज, अगर कोई चीज नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक्स का अगर डबल मतलब वो होता है ना सेग्रीगेशन, या कोई भी है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसी को लेके 4-5 दिन तक परेशान होते हैं, नहीं आ रहा है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट कोई है, उस आपको परेशान कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको सीखने के लिए और सारी चीजें आप उसे छोड़ के वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि आपको हर चीज है तो आपको हर चीज आ ही जाए। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। तो ऐसा लेके परेशान मत हुआ कीजिए कि ये मुझे नहीं आया, उसको लेके अब मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत कुछ देखो, होता है, हमें भी नहीं आता। हाँ ऐसा है भी, सभी के साथ ऐसा हुआ है। तुम्हें बस करना क्या है, जो भी क्वेश्चन है फोटो खींचो, उसका ग्रुप में पोस्ट कर दो और सीधे लिख दो कि कोई मुझे बहुत अच्छे से समझा दे कि ये कैसे लगा हुआ है। और जो समझाने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा फार्मूला बेस्ड मत करिएगा, एक एक स्टेप थोड़ा सा थ्योरी से कनेक्ट करके उन्हें समझा दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप इसीलिए बना है, जब प्रॉब्लम्स आएगी तो 10 लोग देखेंगे भी ना, हाँ ये क्वेश्चन है मुझे आता है कि नहीं आता है। और जो पढ़ने वाले हैं वो भी ये उनको शो करना चाहिए हाँ मुझे आता है, इस वजह से उनको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर
और आप सबको जैसे एमएससी अभी जिनका क्लियर भी हुआ है, जिनका जो प्रिपरेशन करने वाले हैं यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपको अभी चीज़ें जैसे क्लियर हो गया, ये तो खुशी की बात है। और आप अगर करने वाले हैं प्रिपरेशन, तो आपको अभी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप एमएससी में आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें जैसे आप 10-12 पास करके आए, तो आपको लगता होगा कि वो चीज़ें आसान थी। तो आज मुझे भी लगता है कि एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज मुझे आसान लगता है, क्योंकि मैं चीज़ें वो पढ़ रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है एंट्रेंस क्लियर करना। बस थोड़ा आपका फोकस होना जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है, आपको डिटर्मिनेशन होना जरूरी है कि आप डिटरमाइन कर लीजिए कि आपको करना है तो करना है, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कभी भी। बस ये चीज़ जरूरी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वही सर हाँ पलक बोलो। निधिपुरी की बुक से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं? बताओ भाई। निधिपुरी बुक सर देखिए, उसमें मैंने सर रॉन्ग रहता है आंसर। रॉन्ग भी आंसर्स बहुत सारे दिए हैं सर, उसमें ले लिया है सर आप मैंने। सुनिए, तो एक आप लोग रॉन्ग के पीछे क्यों जा रहे हैं? एक निधिपुरी की बुक है क्या, मतलब उसमें रॉन्ग है आपको पता है, तो आप क्यों जा रहे हैं? उसके बारे में बात ही करना छोड़ दीजिए। जब रॉन्ग है तो मत लीजिए। बहुत सारे बुक्स यहाँ पे पढ़े हैं, अरे जीआरबी है, बहुत सारे, जैसे ट्रू मैथ्स हो गया, दिनेश ऑब्जेक्टिव हो गया, सर ने भी बुक 2 लिख दी है, वो भी है, आप ले सकते हैं। पीडीएफ और इतने एक अवेलेबल। एमटीजी बॉटनी का है, वो भी अच्छा है, उससे सारा एग्जाम का क्वेश्चन ही रहता है, उसको ले सकती हैं। एमटीजी, अरे इतने सारे पीडीएफ है। हाँ एमटीजी गलत बॉटनी। और सर मैं क्या गलत के बारे में सब बात करेंगे, जो चीज सही है उसके बारे में नहीं। गलत, हाँ उसमें गलत है, वो सॉल्व करेगी नहीं करेगी। अरे नहीं गलत है, जी सर। अच्छी बात है। अगर तुम मतलब इतना आइडेंटिफाई करने की अगर एबिलिटी आ जा रही है ये गलत है, फिर बहुत सही चीज़ है ये। बहुत लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। मैं क्या बताता हूँ, हम्म, नहीं एक्चुअली शुरू में जब मैं निधिपुरी लिया था, तो मुझे भी सारा गलत लगा, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने उसको रख दिया। लास्ट टाइम में जब बीएचयू एंट्रेंस पास आ गया था, जब मैं उसको सॉल्व किया ना, तब मैंने उसके आंसर खुद करेक्ट किए कि मतलब मुझे आ रहा था, तब मैंने उसे खुद करेक्ट किया कि ये गलत है, ये सही है। तब मैं भी आप वही उसे लास्ट में की थी। थ्योरी बहुत भाई वहां पे लिख लो ना, लास्ट में उसका पता बहुत चल अच्छा जाएगा। पेंसिल से डाल दोगे ये गलत है कि वही कह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आए अगर लगे कॉम्प्लिकेट, अगर खुद से और पढ़ के बता सकती हो तो खुद से ढूंढ के लिख दो। नहीं अगर कॉम्प्लिकेटेड से जेनेटिक न्यूमेरिकल बोल रही थी, अभी कोई कृति बोल रही थी, वैसा हो किसी से पूछ के उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पे लिख दो, ये गलत है, ऐसा होगा। और हमारे प्रिपरेशन में विशाल भैया ने हमें साइट्स बताई थी, ऑनलाइन साइट्स। अगर बुक भी आप मतलब परचेज कर लिया वो ठीक है, पर ऑनलाइन साइट्स भी हैं काफी सारी। सिग्नेट बायोलॉजी है, और भी है जो भैया ने हमें बताई थी, स्टडी जिससे अड्डा हमने था, क्वेश्चंस और लगाए एक थे। हाँ स्टडी अड्डा स्टडी है, अड्डा। हाँ और एक है स्टैन फाउंड्री। हम्म हाँ स्टेन फाउंड्री भी है, एक नीट करके भी कुछ है। तो ये जी सब साइट्स हैं काफी। जी नीट में पूरे 14,997 एमसीक्यू हैं, जो कि बॉटनी के हैं। सैन फाउंड्री अगर कोई करता है ना, तो वो सीएसआईआर, नेट, गेट, एसएमआर, चाहे टफ। जो भी एग्जाम हो सब क्लियर कर सकता है। और स्टडी अड्डा पे तो है ही सारी चीज, वो आईआईटी जैन तक के कवर करता है। तो ऐसे अगर मोबाइल चलाने के शौकीन है आप, तो मेरा मोबाइल डेली 16-17 आवर चलता है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही मुझे गेम की तरह एमसीक्यू लगता है। टेलीग्राम पे देखो अभी क्यों जाए सर आप एक बार ये साइट के नाम रिपीट कर दोगे? वो भेज देंगे किसी के पास होगा लिस्ट, वो हाँ, टेलीग्राम पे भेज देगा भाई, ठीक है। पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ। ओके सर। और मैं क्या बता रहा था, हाँ पहले से स्टार्टिंग में एमसीक्यू पे मत कूद जाइएगा, ठीक है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस अगर जीआरबी में कोई देखेगा जो भी होगा वहाँ पे 15-20 पेज का या उससे कम भी हो सकता है, पहले आप वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस है और यही सारी चीज़ें हैं, फोटो रेस्पिरेशन, ये वो फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड सबका रोल कहाँ पे क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको जब वो समझ में आ जाए तब आप टॉपिक वाइज पहले एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब बड़े वाले में पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है कि किस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है क्या नहीं है, पहले जाके फंस गए। वाटर स्ट्रेस में कौन सा एसिड होगा, अब आप उसमें दिमाग लगाने के पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। पहले जो चीज़ पढ़ने वाली चीज़ पहले एक जगह से सीखिए क्या क्या होता है, फिर उसके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या पढ़ा था, क्या तुम्हें याद है कि नहीं है। लेकिन लोग पहले एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सर सर मैंने भी सुनिए एक बार,
सर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जो भी लोग प्रिपेयर करने आ रहे हैं वो बीएससी में है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उतना जो भी हम एमएससी एंट्रेंस के लिए जरूरी वो सब पढ़ के आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतना उन लोग को मतलब कुछ कभी ना कभी पढ़े हैं। तो बस एक बार थोड़ा सा सबसे पहले रिकॉलिंग कीजिए कि हाँ फोटोसिंथेसिस अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच2 जनरेट हो रहे हैं, फिर जो केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस जो भी है रिकॉलिंग कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे ग्लाइकोलिसिस का ए स्टेप भूल रही हूँ या यहाँ पे एंजाइम भूल रही हूँ, तब आप देखेंगे खुद पहले अपने आप पे एक वर्क कीजिए कि आपको कितना चीज पता है, कितना चीज पता है। जब सोच लेंगे तब जाके पढ़ेंगे ना, तब आपको और ज्यादा याद होगा। जहाँ पे आप फंसे रहेंगे वो पॉइंट देखेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि हाँ ये नहीं आता था, अब आ गया, अब हम आसानी से कर सकते हैं। शुरू से आपको शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत तो आप बहुत पहले से कर चुके हैं पढ़ने का। अरे नहीं, कुछ कुछ चीज़ें इजी रहेंगी, वो फास्ट पढ़ा जाएगा। ऐसा होता है ना, कुछ सेंटेंस में हम फंस जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लगता है अरे यार ये तो हम क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ही बार में बस देखा निकल गया, वैसे वाली चीज़ें। वही वही। सर और मुझे आप सर हाँ रेशमा बोलो। सर जीआरबी बुक में मतलब हर टॉपिक होता है, मतलब लोअर बॉटनी हायर बॉटनी दोनों है, मतलब लोअर बॉटनी भी आएगा उसी में, सब कुछ कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। पूरा तो नहीं कवर होगा अभी। सर अगर 75% तो कवर कर सकते हैं। वही मुझे वही लगता है अगर जीआरबी अगर आप अच्छे से बुक अगर उसे कर ले रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है। वही इसके उसे लिए करेंगे तो देखो, इसके लिए अभी सही है रेशमा के लिए कि सिंह पांडे जैन पे तो मन्ना ही जाओ, वो हमारा पढ़ के दिमाग घूम जाता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखा है, उतना चीजें पकड़ के रखना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुम अगर कोई बिगिनर है ना, सिंह पांडे जैन पढ़ रहा है, तो अगर फंजाई खोल देगा, फिर 1 महीने बाद तो तुम उसी में घूमती रहो, हाँ फंजाई के अभी इस पेज पे पहुंचे, अभी इस पेज पे। ऐसा पढ़ो जहाँ पे पहले 3-4 पेज में ही पूरा खत्म कर दिया हो, फंजाई क्या है सारी कहानी खत्म। ठीक है, मेस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, ये सब सारी चीजें, एस्कोमाइको, एक बार जब जनरल आइडिया आ जाए तब उससे बड़ी वाली बुक्स पे जाओ। और उसकी इंग्लिश बहुत टफ नहीं है ना सर? नहीं वो तो एकदम सिंपल लिखा है, एनसीईआरटी की तरह है ना, कि पाथफाइंडर जैसी है। पाथफाइंडर का नाम तुम भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तब सही है, तो मैं ले रही जीआरबी की बुक। हाँ नहीं, जीआरबी तो पक्का ले लो, जीआरबी पक्का ले लो। जब जीआरबी कह देना, बिना पाथफाइंडर पढ़े कह रहे हैं, बिना पाथ कौन कह रहा है? ठीक है, हमने तो नहीं पढ़ी थी भैया। अब देखो जो लोग, देखो विशाल जो है बीएचयू पिछले साल क्वालिफाई किया था, सुश्रिता इस बार, सोनू इस बार क्वालिफाई कर रही हैं। अब ये क्वालिफाई करी हैं, इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन देखा, यही तो बता रही हैं, और तुमसे कौन चीज़ें बता दे रहा है, उसका तुम बिल्कुल मत सुनो। जो लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ही तुमको चीज़ें बताएं, उन्हीं का सुनो। और हम भी बता रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है अभी तो केवल जीआरबी पढ़ो। जब कह लोगी, जिस दिन कह दोगी मैंने सर जीआरबी खत्म कर दिया, ये टॉपिक, तब मैं कहूँगा हाँ अब और बड़ी बुक्स पे तुम जा सकती हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो। लेकिन पहले बड़ी बुक पढ़ना, फिर कहना अरे मुझे तो जीआरबी का कंटेंट पता ही नहीं है, आधा सही से पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है, तब फिर दिक्कत है। पहले उस लेवल का बनो, फिर ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। बोलो पलक। सर ठीक है सर, अभी सब लोग बहुत डरा रहे हैं कि एनटीए पेपर ले रहा है तो अप्लाइड ज़्यादा पूछ रहा है और कोर बॉटनी कम कर रहा है। और सारा यूनिवर्सिटी का करेंगे ना, मतलब कि आप क्यों बीएचयू का ओनली करेंगे? आप बीएचयू, दिल्ली, जितना भी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयूसीटी, सबका क्वेश्चन करेंगे, सबका क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो हर जगह कोर रहता है और उसके साथ अप्लाइड भी रहता है, और आपका कंफर्म मतलब कि सब एनालिसिस करके हो जाएगा। इतना डरी हमें। देखो मैं सुश्रिता, लोग तो वही किए। सुश्रिता और सोनू का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, मतलब जिस फेज पे ये पहुंच गए थे लास्ट टाइम तक, उनके पास क्वेश्चन करने को नहीं रहा होगा। ठीक है, अब उस बचे हुए समय में वो क्या कर सकती थी कि जैसे अप्लाइड पोर्शन है उस पर हम फोकस कर सकते थे। सबसे पहला काम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यही होना चाहिए कि जो पहले बेसिक चीज़ें हैं हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जो अगर इस ग्रुप में अगर 100 लड़के मान लीजिए ज्वाइन करे होते तो 95-96 बच्चों को जो चीज़ें नहीं आती हैं उस लेवल को हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है हाँ यार ये मैंने सारा चीज़ तो कंप्लीट कर लिया, अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि मान लीजिए वाउकेरिया, साइफोनोसियस एल्गी है, तो
उसका बताने का क्या फ़ायदा का फाइटोक्रोम क्या है, डाइमर टेट्रामर है क्या है ना, वहाँ तक तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी ना। जो चीज़ों का चांसेस कम रहता है क्वेश्चन पेपर में आने का, उस पर पहले काम मत करो। जो चीज़ें आ ही रही हैं, जो चीज़ें रेगुलरली आती हैं, जिनके बेसिस पे सिलेक्शन, और मेन बात है जहाँ पे पूरे ग्रुप के स्टूडेंट बैठे हैं, अभी जितने भी स्टूडेंट हैं एमएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पहले तो यही सब पढ़ेंगे ना, जीआरबी पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तब अगर ये कह लो नहीं पहले अप्लाइड पोर्शन तुम पढ़ लो और बेसिक सारा छोड़ दो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तब तो सिलेक्शन पक्का नहीं हो पाएगा। पहले ये ज़रूरी है, पहले इसको ख़त्म करो, और चीज़ें ख़त्म भी करना है। जिन बच्चों का ये चीज़ें ख़त्म हो जाता है, वो थोड़ा सा और टाइम निकाल के इधर उधर और लास्ट में ढूंढते अब क्या बचा है, क्या कुछ छूटा तो नहीं है, अप्लाइड भी थोड़ा सा पढ़ लो, उन्हीं बच्चों का क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो डरा वरा नहीं रहे हैं, वो सब सही चीज़ें हैं, आता भी है, लेकिन तुम्हें अपना गोल वो रखना है कि मुझे क्या करना है। पहले जो चीज़ें आ रही हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में उसको फिनिश करो, फिर जितना टाइम बचता है उस पे लगाओ। और अप्लाइड आती भी है, मान लो आती है तो वो सबके लिए आएगी, अकेली आपके लिए नहीं आएगी। और हर कोई इंसान अप्लाइड के लिए मतलब उसके लिए सूटेबल नहीं है, मतलब अप्लाइड हर कोई नहीं कर पाता, तो वो सबके लिए आएगा। अब यही बीएचयू वाला सुश्रिता बताए कि सुश्रिता का स्कोर कितना है बीएचयू में? सर 322 है। 322। पुराने पैटर्न पे आता तब तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेड था? 460 नंबर का था ना शायद? हाँ सर। पुराने पैटर्न पे आता तो क्या करती तू? सर और ज्यादा रहता और ज्यादा रहता है, अप्लाइड है। पिछले साल का। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, अप्लाइड है। अप्लाइड सर मतलब कि वो बाहर से नहीं आ रहा, जैसे कि वही क्वेश्चन जैसे कि बीएचयू का पिछले साल का जो बायोटेक का रहता है, प्लांट बायोलॉजी, हैदराबाद का प्लांट बायोलॉजी, उसी के पास पास का ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर से पूछ लेगा। वही अगर वही। अप्लाइड का क्वेश्चन प्रीवियस का भी एनालिसिस करेंगे तब भी मतलब कि उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताओ तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पे तुमने सबसे पहले अप्लाइड पढ़ा था कि पहले जो हर जगह आता है वो पढ़ा था? मतलब जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं उस पे बाद में गई होगी ना, पहले तो बॉटनी सर बहुत ही कम टाइम। वही कह रहा हूँ। पहले तो ऐसा ही सर अप्लाइड पार्ट जैसे कि एग्जाम के बीच में जो गैप था कुछ ही टाइम, जैसे कि तभी ही 10-12 दिनों का, उसी टाइम में अप्लाइड जितना पढ़े थे उतना ही। वही ऐसा सभी लोग करते हैं। तब सही है सर। आप अप्लाइड के लिए इतना टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बेसिक को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बेसिक के दम पे आप अप्लाइड का ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, यही मैं बोलना चाहता हूँ। देखो ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है कि ऐसे कहीं से कोई थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन ना दे पाए। या तो मान लो मैं हूँ, अगर जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है तो ऐसा नहीं मैं बस मैं ही हूँ यहाँ पे, इसीलिए बच्चे भी हैं यहाँ पे जो क्वालिफाई कर चुके हैं। कम से कम अगर मेरा ना सही तो उनका तो सुनो कि वो क्या बता रहे हैं। तो थर्ड पर्सन से कोई भी चीज़ कुछ सजेशन लो ही मत, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी भी जा रहे हैं, वही तुमको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, और कोई? तो बहुत लोग बचे नहीं। ठीक है, मानसून, दिव्या, शताब्दी, प्रभाष चंद्र, विशाल तो है ये, कीर्ति ने क्वेश्चन पूछा, हर्षिता है, सोनू, तृप्ति, दिव्या, सुश्रिता, दिव्या, और दिव्या गुप्ता, हनी बनी, तनु, अति गुप्ता, पलक सिंह, रेशमा है, आदर्श है भी, और सितम बेहरा। तो रेशमा तुम जीआरबी का बुक ले लो और पढ़ो धीरे धीरे, और डिक्शनरी भी रख लो अपने पास, हिंदी टू इंग्लिश वाला, ठीक है। अरे इंग्लिश टू हिंदी वाला, उसे जो भी टफ चीज़ें हैं वो पढ़ो, और एक लगातार डेली का डेली 4-5 घंटा जितना भी हो सके तुम दो पढ़ने पे। और जब रेगुलर पढ़ोगी 1.5 महीने बाद फिर मिलना तुम। डिक्शनरी भी खरीदनी पड़ेगी कि मोबाइल? सर डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी, मतलब डिक्शनरी भी आती है मैंने सुना है। अरे वो टर्म्स के लिए होता है। सबसे बड़ी डिक्शनरी है। अरे आते हैं फ्री के ऐप्स आते हैं, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, अरे इंग्लिश टू हिंदी।
ठीक है। अरे डिक्शनरी की सर जरूरत आप भी क्या मेरे है, आप पास डायरेक्ट गूगल करिए ना उस चीज को। अरे नहीं, डिक्शनरी हाँ गूगल भी ठीक कर है। सकती हो। गूगल भी कर। डिक्शनरी ऐप सर बेस्ड जीआरबी की बुक की मिल नहीं जरूरत नहीं। रही, कैसी दिखती है? ऑनलाइन मंगाऊं या दुकान पे जाऊं? दिख नहीं रही, कौन सी लूं समझ नहीं आ रहा। कितने तक है दिखा भी नहीं रहा। एक देखी 1000 की है तो गूगल कीजिए वही जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी। वो येलो कलर का मतलब कि वो पेज। अच्छा। अमेजन, हाँ फ्लिपकार्ट पे कोई मिल कोई जाएगा। ऊपर का पेज भेज दे, इस पे भेज नहीं सकते? अरे अभी टेलीग्राम पे बस भेज गूगल दे, कीजिए। टेलीग्राम पे भेज दे, कोई टेलीग्राम पे भेज दे, ये देख लेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना। एक मिली उस पे फूल बना है, लिखा जी बस 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 पकड़ लिया पकड़ लिया। भाई तुम्हारी बात सुनता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, तुम इतना वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन वो करती हो। सर कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा कौन गा रहा है? कौन गाना है भाई? वो ऐसा है ना, बीएचयू में कोई प्रोग्राम रहता है, कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस मान लो होता है, जैसे अभी फरवरी में मार्च में है कॉन्फ्रेंस, तो पोस्टर वोस्टर सब लोग प्रेजेंट करते हैं, हम भी करेंगे। तो वहाँ पे है लास्ट में जब 6 बजे तक सारे कार्यक्रम हो जाते हैं तो एक संगीत वाला कार्यक्रम होता है, वहाँ पे बांसुरी वादन, तबला वादन, ये सब होता है। ठीक है, तो ऐसा लास्ट में कोई दिखाना चाहे तो कर सकता है, गुनगुनाए नहीं। हाँ हाँ कोई याद है बहुत सुनने का मन है। क्या सर वो कौन सा हॉल है यहाँ पे जिसपे सारे प्रोग्राम होते हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा है। महामना एमपी महामना क्या नाम है सर? एमपी थिएटर तो मान लीजिए प्लेग्राउंड है, एमपी थिएटर प्लेग्राउंड है, महामना हॉल है जो बॉटनी डिपार्टमेंट के बगल है, वहाँ पे सारे ये सब कार्यक्रम होते हैं बॉटनी वाले, और एक स्वतंत्रता भवन है जिसमें बड़े प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के सारे। तो सर वो तो वीसी वाला है ना सर? नहीं वीसी वाला नहीं है, स्वतंत्रता भवन में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए। तो आज तक हम पूरा बीएचयू नहीं घूम पाए। अरे ऐसा क्यों, वैसे टाइम कम मैं मिल। यहाँ सर मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गया, खत्म होने वाला है एग्जाम, अभी कभी भी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ ही नहीं। एक सेमेस्टर बस ऑनलाइन या 2 महीने ऑफलाइन 2 महीने से पढ़ रहे हैं, अब निकल जाएंगे भी। नहीं वो था एमएससी, 1.5 साल तो घर पे ही निकाल दिया सर हम लोगों ने लॉकडाउन। एमएससी के टाइम पे मैं भी नहीं घूमा था ना, तो ऐसे पहली बात तो समय ही नहीं मिलता है, बाकी अभी थोड़ा टैक्सोनॉमी का काम है तो स्कूटी लेके प्लान ढूंढते रहता हूँ हर उधर उधर, तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं दूसरी जगह चले जाओ, ऐसा लगता है कहीं और जगह आ जाएंगे, बनारस में है ही नहीं। बोटेनिकल गार्डन में आपको बिना मतलब मास्क में भी पहचान लिया था मैंने। अच्छा उस दिन आई थी क्या तुम वही ग्रुप में? हाँ हाँ सर, नहीं हाँ ग्रुप में आप ही, मैंने ही रोका था आपको। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ उस दिन तुम्हारे क्लास के सब लोग थे। और विशाल भैया हमें बुला रहे हो या नहीं बुला रहे? आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम तो वेट कर रहे हैं कब से। ठीक है, काउंसलिंग हम भी वेट कर रहे हैं। चलो बढ़िया है फिर, हाँ खाओ पियो तुम लोग, ठीक। मैं तो सो के ठीक है सर। अरे भाई सबकी किस्मत सर। अलग अलग। हाँ सर अभी खाएंगे। अभी यार लैब से तब ये मीटिंग। अरे ठीक है सब बढ़िया है, हंसते मुस्कुराते रहो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशमा तुम कोई गाना सुना रहा है सर कोई गाना सुना रहा है? नहीं गाना नहीं सुनाएगा कोई, ऐसे कोई क्या? सर एक लड़की थी, उसका नहीं हुआ बीएचयू में, इतना रो रही है जो रोती है, क्या करूं? देखो ये देखो मेहनत की सर, जब मैंने सुना देखो यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा। के बाद भी नहीं हुआ सर, तो मेरा मन पढ़ाई से एकदम हट गया।
इतना पढ़ाई वो तब क्यों नहीं उसका हुआ? कहते हैं मेहनत कोई भी करे हो जाता है ना, तो वो तो दिन रात मेहनत की थी, फिर उसका क्यों नहीं हुआ सर? मेहनत इससे आप मन किस टूट गया एकदम डायरेक्शन में पढ़ने कर रहे से हो वो मेरा भी कि डिपेंड जब करता है ना। नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि देखो कहना नहीं चाहिए। अभी जैसे मान लो भय, मान लो चाहे हमारे स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंट की होती, अगर बीएचयू में कोई इंटरेस्ट दे रहा है, डीयू में इंटरेस्ट दे रहा है, उसका मेनली बहुत लोगों का नहीं होगा। सच ये बात है कि जब भी कोई एग्जाम दे रहा होता है तो उसे सब कुछ पता होता है कि उसे कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, या तो उन्हें स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट के बारे में पता नहीं होता। जैसे जब हमारा टाइम था, कुछ अता पता था नहीं कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, तब जब नंबर आते थे तब हमें देख के रोना आता था कि अरे यार मेरा तो हुआ नहीं। पर सच में अगर तुम ऐसे लोगों के साथ में रहोगी ना, तुम्हें पता रहेगा हाँ ये बंदा तेज़ है, ये बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, उस समय तुम्हें दुख नहीं होगा। उस समय तुम्हें अपना लेवल पता रहेगा, हाँ मैंने तो उन लोगों के जैसा मेहनत ही नहीं किया है। तुम्हारा ना होगा तो किसी ना किसी का हुआ होगा, और जिसका भी हुआ है क्या उसने मतलब, अगर कंपैरिजन अगर दोनों को दिखा दिया जाए, एक होता है ना टाइम लैप्स करके, किसने कितना ज़्यादा पढ़ा है कितने ज़्यादा मेहनत किया है, तो मैं सही में बोल रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख हो रहा है वो दुख करना ही छोड़ देंगे। वो बोलेंगे हाँ यार सही तो है, उसने भाई साहब रात दिन जाग करके मेहनत पढ़ा, 4 किताबें पढ़ी है, ये पढ़ी है, उसका तो होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरे दोस्त भी सब लोग साथ में थे, सब लोगों का नंबर मेरे से ज़्यादा है, और उनका सिलेक्शन होगा, क्या मुझे दुख होगा? मुझे तो पता है मेरे कम नंबर है, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेहनत किया होता उतना तो ठीक है। तो मेहनत अगर जिस दिन काउंट करोगी तो दुख नहीं होगा। मैं ठीक है कि और लोगों के कंपैरिजन में मैंने कितना मेहनत किया। ठीक है, हम्म। ठीक है, मुझे लगा तुम ही बोल रही थी गाना गाने के लिए। चलो ठीक, ठीक है फिर हो गया, करीब 1.5 घंटा हो गया हमारा। होप कि सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर कभी फिर से ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा। गुड नाइट टेक 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 टेक, गुड नाइट। सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। हाँ, विनय सर को अच्छी आती है, सिंगिंग आती है। ओ मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ इसीलिए प्राइवेट में नहीं सुनाता मैं ठीक है, ठीक है सर, गुड नाइट। हाँ ठीक है, ओके, अच्छे से रहो सब लोग, हंसते रहो, वो ज्यादा जरूरी है। गुड नाइट सबको। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।